अस्सलाम वालेकुम। नए वीक का आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले जी KSE 100 और KSE 100 की जो डेली कैंडल है वो बेरिश क्लोज हुई है, लेकिन ये 4 आवर में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि ये देखें, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसका रीटेस्ट हुआ था। अब जो है तकरीबन यहाँ पे इसका जो है रीटेस्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट 4 आवर अगर क्लोज होती है ऊपर, उसके बाद फिर ये रैली ही दिखने को मिलेगी। 173.800 हमारा फर्स्ट टारगेट है। सो डेली में बेरिश क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल यानी कि कल की जो कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीकली के लिहाज से अगर देखा जाए तो वीकली के लिहाज से हमारे पास अच्छी क्लोजिंग आई है, जो कि ऊपर ही क्लोज है इस रेजिस्टेंस एरिया के। अब कुछ चार्ट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले जी आ जाता है हमारे पास स्टॉक्स में MLCF यानी कि मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। वीकली में बेरिश क्लोज है, मगर एक रेजिस्टेंस जो थी उससे ऊपर ही क्लोजिंग है। डेली में अगर देखा जाए तो डेली में हमारे पास कुछ टारगेट्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वेट मिनट, ओके। ये आ गया हमारे पास, ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई है और ये जो एक स्ट्रक्चर था इससे नीचे क्लोजिंग है। अब अगर नीचे आती है तो मार्केट जो है तकरीबन हमारे पास एक ये एरिया पड़ा हुआ है जो कि है 114.40 से लेकर 110.50। ये एक एरिया है, यहाँ पे बाइंग अच्छी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आके रीटेस्ट करते हैं और अगर यहाँ सपोर्ट बनाते हैं तो हम एक अच्छी रैली देखेंगे इसमें। और हमारे पास पहला टारगेट तकरीबन 128 और तकरीबन 132-33 का निकल के आता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक में हमने एक कॉल भी दी थी और उस स्ट्रक्चर से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे ये सपोर्ट बनी, दोबारा से एक सपोर्ट बनी। तकरीबन 4 आवर में भी देखा जाए तो ये डबल बॉटम और डेली में भी डबल बॉटम तकरीबन है। यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे भी तकरीबन हमें ये जो कॉल थी तकरीबन 2% ऑलमोस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ये टारगेट तकरीबन 448.40 का है और उसके बाद देखने को मिलते हैं अगले टारगेट तकरीबन 455 और फिर तकरीबन 462। और अगर ये क्रॉस होता है तो सीधा सीधा हमारे पास 483 का एक टारगेट मौजूद है। मीज़ान बैंक अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर वाइज हमें एक रैली देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है डीजी खान सीमेंट में थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट, एक बार लोडिंग हो जाए। ओके जी, ये आ गया डीजी खान में हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है। वेट करें 229.50 पर आने दे, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो और फिर आप बाइंग करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमारे पास नीचे 216 पे एक सपोर्ट मौजूद है, वहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो, बाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये एक सपोर्ट है, यहाँ तक आने के फिर चांस होंगे अगर ये वाला जो है रीटेस्ट एरिया काम नहीं करता, फेल होता है तो। उसके बाद जी OGDC हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर कल की कैंडल क्लोजिंग आती है बुलिश तो आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि है 256 का। यहाँ पे आकर रीटेस्ट एरिया एक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो आप उठा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अच्छी सपोर्ट है तकरीबन 249 के एरिया पे। यहाँ पे कल की कैंडल यानी कि काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर यहाँ पे यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है तो आप उठा लें इसे और इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करके देगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मारी। मारी तकरीबन रेंज कर रहा है, ये हमारे पास है 717.60 का जो एरिया, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आए तब ही इसमें बाइंग देखें। मार्केट बिल्कुल साफ़ है, इसके बाद काफ़ी अच्छी रैली को देखने को मिलेगी और रेंज कर रहा है। यहाँ पे तकरीबन देख सकते हैं अब रेंज जो है काफ़ी बाउंड हो रही है, मतलब छोटी होती जा रही है। ब्रेकआउट तकरीबन नज़दीक ही है। ओके जी, इसके बाद आ जाता है FFC फौजी फर्टिलाइज़र। ये भी ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल ये साइडवेज चल रहा है। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 594.6 इसकी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से ऊपर छोटी कैंडल क्लोजिंग हो तभी इसमें बाइंग देखें, अगर बड़ा ब्रेकआउट होता है तो फिर हम रीटेस्ट देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी लकी सीमेंट में देखा जाए तो स्ट्रक्चर का ये रीटेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो एक बन रही थी ये सपोर्ट यहाँ तक नहीं आया
और इस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट किया है और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। सो नेक्स्ट जो है कल की कैंडल यहाँ पे तकरीबन 495 तक अगर रिट्रेस करती है और उसके बाद इसका ब्रेक होता है तो आप उठा सकते हैं या फिर करंट पे भी उठा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है लकी सीमेंट। और तकरीबन हमारे पास जो है 510 का पहला एरिया निकल के आ रहा है और तकरीबन 520 तक भी जा सकता है। सो अच्छा लग रहा है, लकी सीमेंट उठा सकते हैं। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, तकरीबन हम टारगेट 530 तक रख सकते हैं। अपनी रिसर्च लाजमी करें। जैसे कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई और यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल हमें दे चुका है लकी सीमेंट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पीपीएल तकरीबन मैंने कहा था कि वेट करें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर रिटेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ये और डबल बॉटम भी बन जाएगा और यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो उठाएं। यहाँ पे भी एक अच्छा ये एरिया है, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनती है तो भी उठा सकते हैं और तकरीबन टारगेट हम 230 तक का रख सकते हैं। लेकिन जो सेफ़ रहना चाहते हैं वो वेट करें, इस एरिया 209 तक आने दें, उसके बाद रिएक्शन क्या देती है मार्केट तभी देखेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास नेक्स्ट जो है 196 या 197 का एक एरिया आ जाता है। ओके जी, फिर हमारे पास है पीएसओ हमारे तकरीबन रीटेस्ट लेवल पर पहुंच ही गया है। यहाँ पे एक देखा जाए तो ये एक जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है, नीचे आ गया है। अब दोबारा अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप उठा सकते हैं और यहाँ सपोर्ट बनाता है तो अच्छा खासा उसके बाद आपको जो है एक रैली इसमें देखने को मिलेगी। और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो बिल्कुल ये 441 तक जा सकता है, लेकिन उम्मीद है ये यहीं से अपना जो है रीटेस्ट करके निकल जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है के इलेक्ट्रिक में एक अच्छी ट्रेड बन रही है ऑलमोस्ट। ओके जी, ये एक तकरीबन ब्रेकआउट कैंडल हम कह सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये एक था, ठीक है, उससे ऊपर जो है हमारे पास क्लोजिंग आई है। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, उससे ऊपर ही क्लोजिंग आई है। सो इसका हाई ब्रेक हो, हमारे पास बिल्कुल साफ मार्केट पड़ी हुई है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास पहले ही तकरीबन जो है यहाँ पे टारगेट निकल के आते हैं। इंशाल्लाह अपर लाख हो सकता है ये। वैसे तो टारगेट तकरीबन है इसका 6.90 तक, ठीक है, ये जो है हमारा टारगेट रहेगा इसमें। सो अच्छा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कंसीडर कर सकते हैं इसे भी अपनी लिस्ट में। ओके जी, सिस्टम में हमारे पास ब्रेकआउट आया, अभी इसका रीटेस्ट भी आ चुका है, बुलिश कैंडल क्लोज है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो इंशाल्लाह हम इसका फर्स्ट टारगेट ही 174 तक 173 तक देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये भी। हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल था, ये एक बार कर चुका है तकरीबन और दोबारा ये नहीं आया। ऊपर ही जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी डेली की, उस पर ही इसका रीटेस्ट मिल चुका है और इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। ओके जी, उसके बाद आ जाता है ईफर्ट। ओके जी, ईफर्ट यानी कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है हमारे पास रेंज कर रहा है और 222.80 जो एक एरिया है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी इसमें आप पोजीशन का देखें, अदरवाइज़ ये काफ़ी तंग कर रहा है, साइडवेज ही चल रहा है। उसके बाद जी आ जाता है एंग्रो होल्डिंग में हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। अब जो है अगर कोई यहाँ पे क्या कहते हैं इम्पल्स गया है तो उसका जो है अब ये है कि आधी क्वांटिटी आप यहाँ पे और ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रीटेस्ट एरिया है। अदरवाइज़ अगर कल ये लो ब्रेक नहीं करता और यहीं से बुलिश क्लोज होती है तो आप यहीं से आप रैली देखने को मिलेगी। नहीं तो आप सेफ रहना चाहते हैं तो यहाँ पे वेट करें, रीटेस्ट अगर मिलता है तो ठीक है, वरना और भी बहुत स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। खैर अगर ये यहाँ से लो ब्रेक होता है तो फिर हम इसका रीटेस्ट देखेंगे 220.40 का जो एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आप है अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओके जी, अब आ जाता है NML, ठीक है, निशात मिल्स लिमिटेड। ये हमारे पास एक एरिया है 174-176 का जो एरिया है, यहाँ तक इसे आने दें, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो आप तभी इसमें एंट्री लें, ठीक है। और इंशाल्लाह ये यहाँ पे सपोर्ट बनाकर जो है एंट्री जो भी लेगा इंशाल्लाह अच्छा इसमें गेन दोबारा आपको मिलेगा। पहला टारगेट तकरीबन हमारा 195 तक का जो है इसमें, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तब। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जी मुग़ल।
ओके जी, मुगल का ब्रेकआउट कैंडल ये थी। उसके बाद अच्छी एक रैली देखने को मिली, एक छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और अगर लोकल ब्रेक होता है तो हम दोबारा से देखेंगे इसको रीटेस्ट की जाने बढ़ते हुए 93.40 का एरिया है, यहाँ पे आके सपोर्ट बनाए तो जो है इसमें आप पोजीशन देख सकते हैं। एक अच्छा जो है ब्रेकआउट दे के अच्छी जो है इसमें तकरीबन गेन आया है। पहले ब्रेकआउट से ही हम अगर देखें तो तकरीबन 11% का, ये तकरीबन 11 से 12% का गेन दे चुका है इसमें। सो वेट करें रीटेस्ट का और फिर इसमें आप पोजीशन अपनी देख सकते हैं। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास एक एरिया है 88.26 का। सो यहाँ पे जो है इंशाल्लाह ये दोबारा सपोर्ट बनाएगा और ऊपर जाएगा। ओके जी, उसके बाद हम देख लेते हैं पीटीसी। हमारे पास 42.10 का एक एरिया है तकरीबन, या 43 कह लें, 42 से 43 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट को आने दें, सपोर्ट बनाए, उसके बाद आप इसमें जो है अपनी एंट्री ले सकते हैं। एक अच्छा जो है बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, हाई लोअर हाई फिर हायर हाई। अब जो है यहाँ पे ये रीटेस्ट एरिया है, यहाँ पर आए सपोर्ट बनाए और उसके बाद फिर हम अपना पहला टारगेट तकरीबन 48 और फिर दूसरा टारगेट 50 तक का कंसिडर कर सकते हैं। ओके जी, FCCL। ओके जी, FCCL जो है हमारे पास वेट करें तकरीबन 55 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोर्ट बनती है तो उठा सकते हैं, अदरवाइज़ तकरीबन ये 55 तक आ सकता है और फिर सपोर्ट बनाए तो उठाएं, वरना हमारे पास नीचे 51 का जो एरिया है वहाँ तक के चांस हैं, वहाँ तक जा सकता है। तो ये 55 का जो है एरिया एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे आके मार्केट सस्टेन करें, यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो इसमें एंट्री आप देख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद TOMCL, ऑर्गेनिक मीट कंपनी। ओके जी, हमारे पास आ चुका है TOMCL, रेंज कर रहा है तकरीबन 54.75 का एरिया है। यहाँ से ब्रेकआउट ले तब ही इसमें अपनी पोजीशन देखें, अदरवाइज़ यहाँ पे जिन्होंने उठाया हुआ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से तकरीबन कॉल दी थी, जो यहाँ पर थे उनको हमने ये कॉल दी थी कि आप जो है यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट कर लें। उसके बाद तकरीबन रेंज कर चुका है। ओके जी, फैसल बैंक देख लेते हैं। अब फैसल बैंक का जी वेट करें तकरीबन 87.35 का जो एरिया है यहाँ तक आने दें, सपोर्ट बनाए तब ही आप इसमें बाइंग पोजीशन देखें, अदरवाइज़ ये हमें सपोर्ट तक जाते हुए फिर देगा। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर ये आराम से 84 या फिर 81 तक आराम से आ सकता है। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं हम FFL। ओके जी, फौजी फूड्स लिमिटेड, हमारे पास एरिया है 19.70 का एक एरिया है, या फिर 19.40 का जो एरिया है ये तकरीबन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, यहाँ पे सपोर्ट बनाए तो आप अपनी पोजीशन लें, अदरवाइज़ हम फिर ये सस्टेन नहीं करता एरिया तो हम तकरीबन 18.42 का जो एरिया है वहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप फिर अपनी पोजीशन देख सकते हैं। सो ये थे कुछ आज के चार्ट्स, उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। और अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग का अकाउंट मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।